तो अब पेरेंट्स ने गुहार लगानी शुरू कर दी है मिलिट्री स्कूल से कि महाराज हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दो, हमें ऐसे एक प्रोसेस बता दो जिससे हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। और बच्चे, जहां ये समय वो समय था, जहां ये वो समय था कि बच्चे बिल्कुल किताबों के अंदर होने थे, एक एक अक्षर में ध्यान उनका होना था, दिन रात उनको पढ़ाई करनी थी। अब वो किस बात पर ध्यान हो रहा है उनका कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे हो। तो आज हम इसी बात करेंगे इसी बात पे कि पेरेंट्स की गुहार है भाई आरएमएस से, और ये गुहार कैसे उस तक पहुंचेगी इसका भी मैं तरीका बताता हूँ। आपका एक मेल आईडी है, उस पर एक तो आपको मेल करनी है, कॉल प्रॉपर करनी है, ठीक, ये सारी चीजें करनी है। हमारी तरफ से तकरीबन 10 हमने ईमेल कर दी है, तो होपफुली जल्दी ही ये गुहार सुन ली जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी मैसेज पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, देखिए आरएमएस तक तो हमारी गुहार, पेरेंट्स की गुहार पहुंची जाएगी, और आरएमएस इसमें मुझे पूरे यकीन है कि आरएमएस इसमें सही रास्ता भी हमें दिखा देगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो क्या है, वो मैसेज ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, आपका एग्जाम, बच्चे का एग्जाम 17 दिसंबर को है, ठीक है, 17 दिसंबर को है। एग्जाम निकालने के लिए, एग्जाम तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एडमिट कार्ड की। और एग्जाम को पास करने के लिए आवश्यकता पड़ती है प्रिपरेशन की, ठीक। इस काम की जिम्मेदारी 15 तारीख तक हर हालत में हर बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, मेरा यह विश्वास है 100%। अगर नहीं होगा तो मैं चलूंगा उसके साथ, मैं जो भी ऑफिशियल चैनल होते हैं मैं उसको बता दूंगा पेरेंट्स को कि यहाँ से ऑफिशियल चैनल से होता है। इसके अलावा भी नहीं होता तो एक एप्लीकेशन देकर उसका पेपर हो जाएगा, उसका पेपर हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें मैं भी कहीं नहीं चल सकता, आप भी कहीं नहीं चल सकते, ना ये एक एप्लीकेशन देने से पेपर निकलेगा, ये किसी एक प्रार्थना पत्र से पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है, ये पेपर निकलेगा तैयारी से। तो ऐसे में मेरी जो एडवाइस है पेरेंट्स से वो ये है कि एडमिट कार्ड की समस्या आप खुद देखते रहें, बच्चे को इसमें इन्वॉल्व ना करें, बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसमें बच्चा इन्वॉल्व कर लिया तो समझ लो कि बस, क्योंकि वो तो भाई बच्चा क्या कर देगा बताओ, चलो मुझे 10-12 साल का बच्चा कहां से एडमिट कार्ड है, वो तो उसका तो कोई मतलब नहीं, उसका तो काम पढ़ने का है, ठीक है, उसका काम है पढ़ने का। वो पेरेंट्स इसमें एक्टिव रहे, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, लगातार मल्टीपल लॉगिन जो लगातार कर रहे हैं, जिन पेरेंट्स का 2 दिन लिखा आ रहा है, प्लीज वो बार बार लॉगिन ना करे, 2 दिन का वेट करे, पेशेंस रखे, तब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तीसरा, अपना मैसेज मिलिट्री स्कूल को कैसे भेजना है, देखिए नंबर भी इन्होंने दे रखा है और इन्होंने सारी चीजें दे रखी हैं, इन्होंने नंबर भी दे रखा है। देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो इनका नंबर भी है, इन्होंने सारी चीजें दे रखी हैं, नंबर भी है, और दे रखा है इन्होंने क्या, यहाँ पे अगर आप देखो तो सब चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले तो ये खुलेगा नहीं, सबसे पहले तो ये खुलेगा नहीं, ठीक है, ये अपना घूमता रहेगा। चलिए, यहां से अगर आप देखेंगे ना, ये कॉन्टैक्ट अस में सब चीजें हैं, कॉन्टैक्ट अस में सब चीजें हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मेल कर लीजिए। यहाँ से आरएमएस बेंगलोर है, आरएमएस बेलगांव है, आरएमएस अजमेर धौलपुर है, आरएमएस चेल है, तो इन पे आप कॉल कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ समाधान मिल जाएगा। पर लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि भाई एक चीज का समाधान नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास, बच्चे की तैयारी का। अब फिर उसका समाधान क्या है, उसका भी पूरा समाधान तो नहीं, लेकिन एक अभी फिलहाल ये समझो स्टेपनी के तौर पे काम कर जाएगा। जैसे ना गाड़ी में आपका पंक्चर हो जाए तो क्या हो जाता है, अगर गाड़ी में पंक्चर हो जाए तो पंक्चर के उसमें क्या होता है, फिर स्टेपनी काम करते हैं। तो अभी स्टेपनी दे देता हूं मैं आपको, तैयारी की स्टेपनी। अभी क्या करेंगे आप, अभी 2 चीजें सिर्फ आपको, 2-3 चीजें फोकस करनी है। एक तो अभी वीडियो कोर्स के सहारे आपको चलना होगा, वीडियो कोर्स के सहारे एक तो आपको चलना होगा, क्योंकि इसमें आप फटाफट टॉपिक का एक ऊपर से ओवरव्यू मिलता चला जाएगा। नंबर 2, सैंपल पेपर अब मत मंगा, इसका रास्ता बंद हो चुका, सैंपल पेपर ये रास्ता बंद हो गया, क्योंकि अगर आप इसको अभी मंगवाएंगे तो ये आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, टाइम लग रहा है, स्पीड पोस्ट में
फिर भी कोई लगता है कि नहीं पहुंच जाएगा तो आप इसको ऑर्डर कर लेना, ठीक है। और नंबर 3 अभी क्या है, लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट तुरंत आपके पास हो जाएंगे। एक्टिव लाइव टेस्ट ऑब्लिक मॉक टेस्ट, इसको आप ले लीजिए क्योंकि ये एक्टिव है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो ये रास्ता है, अभी फिलहाल ये रास्ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप लोगों की गुहार, आप लोगों के एक जो रिक्वेस्ट है वो आरएमएस तक किस तरह से पहुंचेगी वो मैंने बता दिया। हमारी तरफ से कम 10 ईमेल पे उनकी रिक्वेस्ट जा चुकी है, तो जल्दी उसमें एक्शन हो जाएगा। वैसे एडमिट कार्ड रात को आराम से डाउनलोड हो रहे थे, मुझे लगता है अभी रात को ये साइट प्रॉपर काम कर रही है। अगर आपके पास 2-3 चीज़ें, आपका मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है, और आपका जो यूजर आईडी वगैरह होती है उसमें वो सही है, पासवर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। यूजर आईडी मतलब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, अगर 3 चीज़ आपके पास प्रॉपर है तो फिर कोई दिक्कत पेरेंट्स को यहाँ पे नहीं आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। वो रात को आराम से डाउनलोड हो रहा है। दिक्कत क्या है, जब आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, आपका पास क्या है, मोबाइल नंबर नहीं है, या ईमेल आईडी आपने गलत डाल दी, ठीक, या पासवर्ड आप भूल गए, पासवर्ड गलत है, ईमेल गलत है, मोबाइल नंबर तो चलो सही भी होता है, तीनों चीज़ें तो गलत नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं शुरुआत में तो इतने थोड़ा बहुत ही कैजुअल लेते हैं, जबकि इतना बड़ा एंट्रेंस टेस्ट है। 400 बच्चे सेलेक्ट होने हैं इसमें पूरे भारत में, इसमें कोई 3-4 लाख बच्चे सेलेक्ट नहीं होने, क्योंकि 3-4 लाख बच्चे सेलेक्ट होने, 400 बच्चे केवल मिलिट्री स्कूल में 400 बच्चे जाते हैं हर साल। और मिलिट्री स्कूल कोई सामान्य स्कूल नहीं है, मिलिट्री स्कूल को डायरेक्ट मिलिट्री कमांड चलाती है, भारतीय सेना चलाती है इनको। इसको कोई सोसाइटी, कोई अलग अलग ये नहीं है कि एक अलग से, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीधा चलाती है इनको, पांचों को, 5 स्कूल्स वहाँ पे। ये समझो कि एक प्रकार से मिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर है। सबसे पहले जो भी मिलिट्री में एकेडमी में जो भी काम होता है, सबसे पहले इन बच्चों तक पहुँचेगा वो टेक्निक। सबसे पहले इन बच्चों को प्रायोरिटी मिलेगी, जो मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को। सैनिक स्कूल जो आपके डिफेंस से जो भी वैकेंसी निकलती हैं, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलती है वो मिलिट्री स्कूल के बच्चों को मिलती है, ठीक है, मिलिट्री स्कूल्स के बच्चों को मिलती है सबसे पहले। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इनको मिलती है, क्योंकि दे आर अंडर डायरेक्ट कमांड ऑफ मिलिट्री एकेडमी, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए 400 ही बच्चे लिए जाते हैं। ऐसे में आपकी एक लापरवाही, जिसमें आप आखिरी के 7-8 दिन बच्चे के एडमिट कार्ड को ही एडमिशन टेस्ट कार्ड मत समझ लेना। पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। कैसे इन्वॉल्व रहेंगे, एक तो आपको मेल करनी है आरएमएस बेंगलुरु वाले पे, उनको मेल कर दो। दूसरा, फ़ोन नंबर उनके दिखा दिए मैंने कहाँ पे है, उस पर कॉल कर लो। और तीसरा, आप पेशेंस रखो, 2-3 दिन बाद ये आपका, मेरा ऐसा मानना है 15 तारीख तक सब बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो लगे रहिए तैयारी में। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल पेरेंट्स को परेशान नहीं होना। मैं बार बार कहता हूँ, एडमिट कार्ड की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस भी बच्चे का एडमिट कार्ड आखिरी 15 दिसंबर तक नहीं आएगा, मैं उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा के रहूँगा। मुझे पता है कि कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। अगर ऑफिशियल चैनल से जाएंगे, उसके तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल बोलते हैं इसको, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है, रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है ये, ठीक है। इसके थ्रू फिर हम लोग जाते हैं, इसके थ्रू सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये लास्ट ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले सबके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।